राधे राधे दोस्तों। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 से शुरू हो जा रही है। जितिया का व्रत हम लोग उदया तिथि में मनाते हैं। सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान्य है। 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त हो रही है, लेकिन हम लोग 7 अक्टूबर को ही जितिया का व्रत रखेंगे। जितिया व्रत का पारण 8 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद कभी भी किया जा सकता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में नहाए खाए होता है। इस दिन सब महिलाएं सुबह उठकर गंगा स्नान भी जाती हैं, पूजा करती हैं। अगर आपके पास गंगा स्नान का साधन नहीं है तो आप पूजा का संकल्प घर में ही ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन बहुत लोग एक ही बार भोजन करते हैं। छठ व्रत की तरह ही इसमें नहाए खाए के बाद दूसरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। बहुत लोग इसमें लहसुन प्याज मांस तामसिक भोजन नहीं करते हैं और बहुत लोग करते भी हैं। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए प्याज लहसुन का सेवन। आश्विन कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में जितिया में जीमूत महान भगवान की पूजा की जाती है। नहाए खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जितिया का व्रत ये पूरा होता है। इस व्रत में हम लोग अन्न जल का त्याग कर संतान की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। इस अवसर पर हम लोग मड़ुआ का रोटी पराठा जो भी बनाते हैं, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी बनती है, मटर का और झिंगरी तोरी की सब्जी बनती है, अरबी की भी सब्जी लोग बनाते हैं, नोनी का साग बनता है, पोई साग के पकौड़े बनते हैं, काशी फल की सब्जी बनती है, खीरे का रायता और बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। पर मुख्य रूप से जितिया पर्व में कढ़ी चावल, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग ही खाया जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन नहाए खाए के दिन सूर्योदय से पहले जागकर लोग स्नान पूजा करते हैं। ये दिन भी सूर्योदय से पहले स्नान कर महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर ही पारण करती हैं। बहुत लोग कच्चे दूध से पारण करता है। का कच्चा दूध अगर सुबह में मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे पारण किया जा सकता है। बहुत लोग जितिया के दिन जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन शाम में स्नान करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जब आप स्नान करके जब तक आप संकल्प न ले लेते हैं तब तक व्रत का शुरुआत नहीं होता है। इसलिए सुबह ही स्नान करके व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निर्जल व्रत रहकर दूसरे दिन पारण करें। सरगी के नाम पे लोग 4 बजे तक खाते हैं सुबह तक, ये सबसे गलत बात है। 12 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। 11:15 तक जल पी सकती हैं, आप केला खा सकती हैं, चाय पी सकती हैं। 11:45 के बाद 11:15 के बाद नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग महिलाएं 4 बजे सुबह तक खाती पीती हैं, ये गलत बात है। 11:45 तक ही आप लोग को जो खाना है रात में खा लें और इसके बाद सो जाएं। दूसरे दिन सुबह होने के पहले सूर्योदय के पहले उठें, स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। इसमें चील्हो सियारों की भी पूजा होती है। लोग सरगी करने के बाद नेनुआ के पत्ते पर या केले के पत्ते पर, अगर नहीं संभव है उसी के पत्ते पर भी आप पकवान जो बनाए हैं, नोनी का साग, कढ़ी चावल, उसको रख के आप चील्हो सियारों को अर्पण कर दें। दूसरे दिन व्रत रहें, फिर तीसरे दिन जब पारण है तब आप फिर यही सब चीज़ें की रोटी, ठेकुआ जो भी आपने बनाया है उसको अलग निकाल के रख दें और पारण के दिन भी यही चीज़ चील्हो सियारों को आप दे दें। तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे। व्रत 7 अक्टूबर शनिवार को रहना है, 8 अक्टूबर रविवार को पारण है। सबके संतान उन्नति करें, भगवान सबको लंबी उम्र दें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सब पूजा के बाद यही बोला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और सभी दीर्घायु हों। सब माताएं को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से इस जितिया की। माँ की तपस्या है, माँ की तपस्या है अपने संतान के लिए। इसी मंगल कामना से लोग
ये व्रत करें।